नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कौन जंगली कौन पालतू। यह पेज 49 में आपको मिलेगा। तो चलिए इसको हम पहले पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। स्कूल से वापसी के रास्ते में पालतू शब्द को लेकर चर्चा शुरू हो गई। तपन ने कहा, जिन पशुओं को मनुष्य रहने के लिए जगह देता है, खाना देता है, वही पशु पालतू होते हैं। इस तरह के पालतू पक्षी भी होते हैं। सोनाई ने कहा, मनुष्य उन लोगों को शिकारी प्राणियों से बचाता है, बीमार होने पर चिकित्सा करवाता है। हम जिन पशु पक्षियों को पालते हैं उनकी रक्षा करते हैं शिकारी पशुओं से, और जब वो बीमार पड़ जाते हैं तब हम उनको क्या करवाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उनका चिकित्सा करवाते हैं, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। तहमीना ने कहा, मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए उनको पालते हैं। गाय दूध देती है, बत्तख मुर्गी अंडा और मांस देते हैं। यह ठीक है, लेकिन उन्हें हम प्यार भी तो करते हैं, इसलिए हम उन्हें पालते हैं। ये बात सही है कि जब हम पशु पक्षियों को पालते हैं तो हमें उनसे कुछ न कुछ मिलता है, तभी हम उनको पालते हैं। जैसे गाय बकरी भैंस, इनसे हमको क्या मिलता है, दूध मिलता है। अब बत्तख से मुर्गी से इनसे हमको क्या मिलता है, अंडा मिलता है या मांस मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम इनको पालते हैं तो इनसे बहुत स्नेह हो जाता है, हम इनसे प्रेम भी करने लगते हैं। मैडम ने कहा, अगले दिन स्कूल में भी ये बातें शुरू हुई। अब मैडम ने कहा, पहले बोलो, तोता क्या पालतू है? बत्तख और तोता क्या एक जैसे ही रहते हैं? सोनाई ने कहा, तोता तो सिर्फ प्यार के लिए पालते हैं। वे दिखने में सुंदर होते हैं, इसलिए तोता को अधिक प्यार मिलता है। तोता देखने में सुंदर होते हैं तो हम उनको किस लिए पालते हैं, प्यार के लिए या सजावट के लिए। लेकिन तोता क्या पालतू होते हैं? चलिए देखते हैं। ठीक सोचो, तुम बत्तख को शाम को आवाज नहीं दोगे तो क्या वे पानी से निकलकर घर आएंगे? ऐसा तो बीच बीच में होता ही है। उन्हें बुलाने में देर हो जाती है तो वे स्वयं ही चले आते हैं। तोता के साथ सुबह बत्तख को छोड़ देते हो, उसी तरह तोता को भी पिंजरे से निकाल दो। वह शाम को वापस आएगा या नहीं, देखना। क्या लगता है आपको? जिस तरह बत्तख कबूतर को हम सुबह में छोड़ देते हैं, वो शाम को घर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार क्या तोता को भी हम अगर छोड़ दें तो शाम को वो अपने पिंजरे में वापस आएगा? चलिए देखते हैं। सोनाई के कुछ बोलने से पहले ही रफीक बोला, नहीं मैडम, वापस नहीं आएगा। चाचा ने एक तोता पाला था। एक दिन दाना देने के बाद पिंजरा बंद नहीं किया तो तोता उड़ गया, फिर वापस नहीं आया। तो तोता वापस कभी नहीं आएगा। दरअसल वे अपनी इच्छा से पिंजरे में नहीं रहते हैं, वे पालतू बनना नहीं चाहते हैं, जंगली होकर ही रहना चाहते हैं। तोता कभी पालतू नहीं हो सकता, वो जंगली है, लेकिन हम उनको अपने घर में किस लिए रखते हैं, सजावट के हिसाब से या प्यार करने के लिए हम उनको पिंजरे में रखते हैं। आगे पढ़ते हैं। तपन बोला, लेकिन तोता कैसे जंगली है? वे किसी को नहीं काटते, किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। मैडम बोली, कोई भी जंगली जानवर आकरण ही हानि नहीं पहुंचाता। मतलब बिना कारण का कोई जंगली जानवर आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो। वे अपना खाना तलाश करते हैं, बाधा पड़ने पर अपनी शक्ति के अनुसार लड़ाई करते हैं। आंधी तूफान बारिश से बचने के लिए उन्हें जगह चाहिए। जगह छीन लेने पर क्रोध करते हैं, लड़ते भी हैं, काटते भी हैं। उनको हानि पहुंचाने से ही वे आक्रमण करते हैं। किसी भी जंगली जीव को अगर आप हानि पहुंचाने जाइएगा तभी वो आक्रमण करेंगे, अदरवाइज कोई जंगली जीव आपको आकर हानि नहीं पहुंचाएगा।
फिर किसी पक्षी को पाला नहीं जाएगा। यदि कोई पक्षी पसंद आए, तुम पक्षी को खाना दो, उनका जब मन हो तब खाकर जाएगा, तब उसको देखना। सुनाई बोला, तोता यदि जंगली है तो हम लोगों ने अनेक जंगली जीव देखे हैं। ठीक है, बीच बीच में ही देखते हैं। हाथी, बाघ, भालू ये सब जंगली प्राणी हैं। जंगल में जो रहते हैं वे ही केवल जंगली प्राणी नहीं होते। याद रखिएगा, जंगल में जो रहते हैं केवल वही जंगली प्राणी नहीं होते। सांप, काग, गौरैया सभी जंगली प्राणी हैं, लेकिन ये हम इनको रोज देखते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि इनके साथ हम जंगल में हैं, है ना। तो जंगल में जो रहते हैं वही जंगली प्राणी नहीं है। और इसमें हमको क्या समझ में आया कि सभी जानवर और पक्षी स्वभाव से स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं। उन्हें पालतू बनना ठीक नहीं लगता। उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में ही रहना चाहिए और वही वो पसंद करते हैं। अगले पृष्ठ पर एक कार्य है, इसको हम देखते हैं। जिन जंगली जीवों को देखते हो उनके नाम और परिवेश तथा उनको उनके भूमिका के संबंध में लिखो। ठीक है, प्राय दिखने वाले जंगली जीवों के नाम: हाथी, लोमड़ी, हिरण, बंदर। अच्छा, वातावरण में उनकी क्या भूमिका है? तो पर्यावरण संतुलन बनाकर जीवमंडल को बनाए रखने में मदद करता है। जीवित रहने के लिए हर जानवर एक दूसरे पर निर्भर करता है। अच्छा, प्राय दिखने वाले जंगली पक्षियों के नाम: कौवा, गौरैया, बया पक्षी और मैना। ठीक है, वातावरण में उनकी क्या भूमिका है? तो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में पक्षी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे बया घोंसले बनाकर वातावरण को सजाती है और कौवा सफाई कर्मी की भूमिका निभाता है। गौरैया और मैना कीड़े मकोड़े खाकर फसलों की रक्षा करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। घर के आसपास इतनी वनस्पतियां। सभी चारों ओर जंगली जीवों को खोजने निकले। शाम के समय सत्तों ने तालाब के किनारे जाकर देखा, अनेक झाड़ियां हैं। उनके अंदर एक जानवर दौड़कर भागा। सत्ते ने तब झाड़ी के पत्तों को ही बहुत देर तक देखा। 4 प्रकार के पौधे हैं। एक तो फॉर्न, जिसे दादी ढेकी साग कहती है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। खाने में बहुत अच्छा होता है। शेष 3 को नहीं पहचानता। एक में फूल भी खिले हैं। सोचा एक एक की फुनगी तोड़कर ले जाए। जानकारी पाने के लिए तोड़ने से मैडम क्या नाराज हो जाएगी? स्कूल जाकर मैडम को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पत्ते को देखकर सपना ने ही बता दिया। हिंचा, कूलेखाड़ा और ब्राह्मी। सब सुनकर मैडम बोली, वनस्पति पहचानना भी एक मज़ेदार बात है। जितना हो सके पौधे देखो। सत्तो ने कहा, पौधा पहचानना तो आसान है, वह तो दौड़ कर नहीं भागेगा ना। हाँ, बहुत देर तक देख सकोगे। कौन सा देखा है उसे कॉपी में लिखकर रखना। चलिए आगे है, 4 पौधों के संबंध में लिखना है। ठीक है, और चित्र भी बनाना है, तो आप चित्र भी बना लीजिएगा। चलिए, ढेकी साग। पहले है ढेकी साग, उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्या है ये जो साग है, यह पानी या तालाबों में उगने वाला एक हरे फूल वाला पौधा है। इस पौधे की 4 पत्तियां होती है। यह सतह पर तैरता है। इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग नींद और थकान दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा है हिंचा, इसके बारे में देख लेंगे। हिंचा यह एक जलीय और फूल वाला पौधा है। यह गर्मी और बारिश में खिलता है और इसके फूल नीले रंग के होते हैं। इसके पत्ते, फूल और जड़ें उपयोगी होते हैं। इसका उपयोग
बुखार और त्वचा रोगों के इलाज में किया जाता है। अब तीसरा है कूलेखाड़ा, इसको हम देख लेंगे। देखिए, कूलेखाड़ा यह एक जलीय या अर्धजलीय फूल वाला पौधा है। इसके फल बैंगनी रंग के होते हैं। इसके पत्ते का उपयोग रक्त की कमी की दवा के उपयोग में रूप में किया जाता है। कूलेखाड़ा जो है साग, जो इसके जो पत्ते हैं, इसको जब हम बनाकर खाते हैं तो हमारे शरीर में रक्त बनाने का काम करता है। ठीक है, तो कूलेखाड़ा साग बहुत उपयोगी है। चलिए, चौथा है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी साग क्या है? यह एक जलीय या अर्धजलीय फूल वाला पौधा है। इसमें छोटे छोटे गोल पत्ते होते हैं और फल सफ़ेद या बैंगनी रंग के होते हैं। इसका रस याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पे 4 साग के नाम दिए गए थे और उनके बारे में मैंने बताया। अब बारी बारी से इनका मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ, इनका तस्वीर दिखा देता हूँ। जैसे ढेकी साग, हिंचा, कूलेखाड़ा और ब्राह्मी साग। तो देखिए, ये है ढेकी साग। इसको अच्छे से आप चित्र बनाकर उसके बारे में नीचे अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर है हिंचा। इसको भी अच्छे से चित्र बनाकर इसके बारे में कॉपी में लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर है कूलेखाड़ा। ठीक है, और चौथा है कौन सा साग? ब्राह्मी साग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे का एक चित्र बनाओ। उनके पत्ते, डाली, कली को चिन्हित करो। उनसे क्या क्या लाभ मिलता है लिखो। बोल रहे एक पौधे का चित्र बनाइए, उसके पत्ते को, उसकी डाली को और उसके कली को चिन्हित कीजिए और उनसे क्या क्या सुविधाएं, लाभ मिलती है उनको लिखने के लिए बोला। तो पौधे का एक चित्र बनाइए यहाँ पर। ठीक है, और उनसे, उनके पत्ते से हमको क्या लाभ होता है, उनके डाले से क्या लाभ होता है और उसके कली से, फूल की कली से क्या लाभ होता है, उनको यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए, ये देखिए, ये एक नीम का पौधा है। तो पहले इसके पत्तियों से लाभ देख लेते हैं। क्या है लाभ? त्वचा रोगों में उपयोगी और बहुत शक्तिशाली कीटाणुनाशक। ठीक है। डाली से क्या क्या लाभ होता है? डाली दातुन किया जाता है, इसकी डाली से दातुन किया जाता है। दांत मजबूत और स्वस्थ रहते हैं। मुंह की बदबू और कीटाणु खत्म होते हैं। और कली या फूल से क्या क्या लाभ मिलते हैं? बुखार, मलेरिया जैसी बीमारियों में लाभकारी है। फूलों का सूखा पाउडर पेट के कीड़े और जिगर संबंधी रोगों में उपयोगी है। तो ठीक है, आप इसको कोई भी एक किसी भी पौधे का चित्र बनाइए जिससे उसके पत्तियों से, डाली से और उसके कली या फूल से अगर जो लाभ है, जो हमको लाभ मिलता है, उसको जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे ही आप लोग लिख सकते हैं। जैसे तुलसी का हो गया या गुलाब का हो गया, उनका अच्छे से एक चित्र बनाइए पौधे का और उसके पत्तियों के बारे में लिखिए, डाली के बारे में लिखिए और उनके उसके कली या फूल के बारे में लिखिए जो लाभ हमें मिलता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।